हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो आज हम लोग साइंस की क्लास देखेंगे जो कि बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए, आप बोलेगा कि सवाल कैसा है। सवाल आपका जो भी होगा, मतलब सवाल पढ़ने से लगेगा कि हाँ चलो आता है, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो लगेगा कि नहीं, अब इसमें आपका जो उसका ऑप्शन होता है हम उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। अब देखिए, पहले एक सवाल को ही देख लीजिए कि पहला सवाल है हमारा नट यानी कि तनी हुई रस्सी। ठीक है, तनी हुई रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति जो है आपका भौतिकी के किस नियम का पालन करता है। ठीक है, आप लोगों ने मूवी में या फिर गांव घर में जो आते हैं सर्कस दिखाने के लिए, मतलब दिखाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, करतब जिसे हम कहते हैं, तो मूवी में भी देखे होंगे या फिर आप रियल लाइफ में भी देखे होंगे कि एक पतली सी रस्सी होती है, उस पे जो है एक छोटा सा बच्चा हो या फिर बड़े भी हो, उस रस्सी पे चलते हैं। ठीक है, तो वो जो तनी हुई रस्सी पे जो चलते हैं, तो वो जो है भौतिकी के किस नियम का पालन करता है। ठीक, ऑप्शन है आपका स्टीफन का नियम, न्यूटन के गति के नियम, हुक का नियम या फिर कुलम्ब का नियम। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, न्यूटन के गति का नियम। ठीक, ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब न्यूटन के गति का कौन सा नियम, तो आपने न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोगों को पता होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जो है आपका तनी हुई रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति जो है वो फिजिक्स के किस नियम के, तो आपका न्यूटन के गति के नियम पे है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आप लोगों फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक पेन होता है। ठीक है, उस पेन के पॉइंट पे क्या करते हैं, जो स्केल जो होता है उसको रख देते हैं, यानी सेंटर। तो जब हम सेंटर रखते हैं, सेंटर पे इसको स्केल को क्या कर दिए, रख दिए, मतलब एक सेंटर, तो सेंटर ऑफ मास जो होता है, तो जस्ट उसी प्रकार जो है आपका उस रस्सी में भी सेंटर ऑफ मास की जो होती है वो ज्यादा मतलब रहती है। वो अगर ये रस्सी है, ठीक है, इस पे कोई चल रहा है, तो अब इस पे चल रहा है तो भाई नीचे भी, नीचे क्या होगा, वो नीचे दबाव बना रहा है और रस्सी जो है क्या कर रहा है, वो उसको ऊपर दबाव बना रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है। अब मिर्च जो होता है वह हमेशा क्या होता है, तीखा होता है। आज तक देखें कोई मिर्च मीठा होता है, या तो तीखा होता है या फिर उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। ठीक, तो ये जो है आपका किस रासायनिक यौगिक के कारण। ठीक, ऑप्शन है आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैप्से कैप्सेइशिन या फिर एलिसिन। ठीक है, तो कैप्सेइशिन के कारण जो है आपका क्या होता है, मिर्च तीखा होता है स्वाद में। नेक्स्ट है आपका कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। जब कोई मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका जो रक्तचाप होता है वह क्या होता है। अब आजकल तो रनिंग सभी करते हैं, ठीक है, और ये खास करके बिहार दरोगा की क्लासेस है तो उसमें तो रनिंग जो है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब हम दौड़ लगा रहे होते हैं तो क्या होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होते रहता है या फिर एक समान रहता है। ठीक, तो रक्तचाप जो होता है आपका वह बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अब ये बढ़ क्यों जाता है, तो ये बढ़ इसलिए जाता है कि धमनियों में जो रक्त पंप कर रहा होता है, धमनियां जो होती हैं उसमें रक्त क्या कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है। ठीक है, तो अब ज्यादा लोग सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं, जो बड़े बूढ़े रहते हैं, अगर वो ज्यादा ऊंचाई पे सीढ़ी भी चढ़ लेते हैं तो उनका क्या होता है, आप हार्ट देखते होंगे क्या होता है, उनका मतलब जोड़ों का धक धक करने लगता है, यानी कि उनकी जो हार्ट बीट होती है वो तेज हो जाती है। और आजकल तो वॉच भी ऐसा आ गया है कि आप पहने रहो तो आपका हार्ट बीट, आपकी नर्व्स, हर एक चीज आपको बताते रहता है। तो अब तो इन सारी चीजों के लिए डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जो जीव अपना जैव भोजन, ठीक है, जैव भोजन क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं, वे कहलाते हैं। जो जीव जो है अपना जैव भोजन यानी कि अपना जो भोजन है वह संशोधित करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, अपना खुद का भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, संश्लेषित, स्वपोषी, परपोषी, प्राणी संभोजी, परजीवी। तो स्वपोषी, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका
राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक, इसे हम ऑटोड्राफ्ट भी कहते हैं। ठीक, अब क्या हो गया? अब देखिए स्वपोषी मतलब जो जो जीव जो है क्या करता है, मतलब अपना अपने भोजन के लिए जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, अपना भोजन वो खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। मतलब प्रकाश की संश्लेषण को लेके हो गया, मतलब ऐसे करके वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो क्या हुआ? स्वपोषी, जो कि खुद अपना भोजन खुद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन अमीबा पेचिश पैदा करता है? अमीबा प्रोटियस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, या फिर एंट अमीबा नान। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, अब आ जाता है यहाँ पे प्रोटोजोआ। ठीक, क्या आ जाता है? प्रोटोजोआ यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। इस रोग में क्या होती है, मतलब ये जो होता है आपको प्रोटोजोआ, यह परजीवी के बड़ी आंत के बगल में रहता है। ठीक है, बड़ी आंत और छोटी आंत होती है, तो ये बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। ठीक है, अगले भाग में रहता है। अगले भाग में रहता है। अब देखिए ये पेचिश एक रोग है, जैसे कि कोरोना जब हुआ था तो क्या होता था, उसके अगर सिम्टम्स देखे जा रहे थे तो क्या देखे जा रहे थे? फीवर आ गया है, सर्दी खांसी हो गई है, वीकनेस हो रही है, तो ये क्या हो जाता था? कोरोना का सिम्टम्स रहता था। तो पेचिश का सिम्टम्स है आपका पेट में दर्द, मतलब बोल सकते हैं मरोड़ टाइप में पेट में दर्द होने लगता है, लूज मोशन हो जाता है। तो इससे लगता है कि हाँ, मतलब और भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको दिखने लगते हैं पेचिश जिसे होता है उन्हें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है। मलेरिया, घेंगा, मधुमेह, बेरी। तो मधुमेह जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। ठीक, मधुमेह मतलब कि डायबिटीज। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। रुधिर जो होती है उसमें क्या होती है? ग्लूकोज की मात्रा जो है वह बढ़ने लगती है, जिससे कि डायबिटीज होता है। और आजकल तो ये आम बात है, हर दूसरे तीसरे अगर 10 में से देखा जाए तो अब 5-6 को पता चलेगा, 10 में से 5-6 को क्या है? डायबिटीज है। ठीक है, शुगर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी सभी को पता होगा कि धूप से हमें क्या मिलता है? प्रकाश से हमें क्या मिलता है? तो विटामिन डी। और जब ये ठंड का मौसम आता है, ठीक है, और वो जो किरणें आती हैं उसे हम अल्ट्रा वाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, विटामिन डी। अब जैसे कि अब आपकी ठंड की मौसम आने वाली है, तो ठंड में तो धूप, अगर बहुत ठंड पड़ने लगी तो धूप जो है आपका बहुत बहुत दिन बाद निकलता है। ठीक है, तो जब भी धूप निकलता है तो क्या होता है? चलो धूप में जाते हैं, धूप में बैठते हैं, उससे क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी की कमी होती है, जो लोग घर में ही रहते हैं, कभी भी धूप में नहीं जाते, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, धूप धूप का दर्शन नहीं, उन्हें विटामिन डी की कमी होती है, जिसके लिए उन्हें क्या खाना पड़ता है? मेडिसिन खाना पड़ता है। जबकि वो अगर चाहें तो विटामिन डी बस 10 से 15 मिनट सुबह में मॉर्निंग में वॉक करके या फिर छत पे जाके घूम के धूप जो है लेके विटामिन डी अपने बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है? ठीक है, दिन और रात का बनना, ग्रहणों का लगना, विभिन्न ऋतुओं का होना, खगोलीय परिकलन की सरलता। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? विभिन्न ऋतुओं का होना। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। मतलब कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक, तो पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूमती है तभी तो मतलब बहुत सारे ऋतु आते हैं, वर्षा ऋतु आते हैं, आपकी गर्मी आती है, ठंडी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वेबर किसकी इकाई है? धारिता, चुंबकीय प्रवाह घनत्व, विद्युत चालकत्व। ठीक है, तो आपका ये वेबर जो है
वह किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रभाव की एसआई इकाई है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव की एसआई इकाई है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध सिलिकॉन होता है, शुद्ध सिलिकॉन जो है वह होता है संवाहक, विद्युत रोधी, अर्धसंवाहक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम शुद्ध सिलिकॉन की बात करें तो यह आपका अर्धसंवाहक होता है, यानी कि अर्धचालक होता है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है सिलिकॉन, लोहा, टीन या फिर एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट है आपका कि एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? CH2CHCN, CH3OCN, C2N2, CH3CN। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी कि CH3CN। ठीक है, क्या हो गया? CH3CN। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा और लेटेस्ट जितनी भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।